है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 30 सेकेंड वीडियो को देखेंगे। आपने जैसे कि देख ही लिया होगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का हम डिटेल सॉल्यूशन आज देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बस 30 सेकेंड मेरे वीडियो को देखेंगे। आपने जिस भी यूट्यूब चैनल से अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और मेरा नंबर सिस्टम एक बार कंपेयर करके देख लेंगे। उसके बाद पोलिनोमियल भी आप पढ़े होंगे, पोलिनोमियल भी देख लेंगे, जैसे कि 2.1, 2.2, अगर 2.3 आप दूसरे किसी भी चैनल से अगर पढ़े होंगे और मेरा पढ़ाया हुआ एक बार आप कंपैरिजन करके देख लेंगे। कंपैरिजन में आपको कुछ भी कमी लगे या ज्यादा लगे तो आप कमेंट हमको करके बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का A to Z सॉल्यूशन आपको यहाँ पे फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपका टाइम न लेते हुए हम आगे चलते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियर कर दें। इसका ग्राउंड में क्या है? इसका ग्राउंड है इसमें एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमने सर्च किया। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास में थोड़ा सा समझना टफ होता है, कि इसमें अलजेब्रिक टर्म जो है इंक्लूड किया होता है। 9th के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन हमने इसको इतना ईजी टर्म में समझाया है कि आप देखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि रिमाइंडर थ्योरम में वो लोग का कहना है कि कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि 9th क्लास के लिए थोड़ा सा टफ है। तो आप देखेंगे इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं है, आप देखेंगे कुछ ऐसा टर्म नहीं है। पी एक्स एक टर्म है, पी एक्स एक टर्म है जो कि पोलिनोमियल एक्स है। याद रखेंगे पोलिनोमियल एक्स है। एक्स माइनस ए एक टर्म है जो कि लीनियर पोलिनोमियल है, और एक्स आपका रियल नंबर, हम लिख दे रहे हैं एक्स क्या है? रियल नंबर है, और ए आपका लीनियर पोलिनोमियल है। बस दो टर्म हुआ, एक और टर्म है लास्ट टर्म, 3 टर्म है। 3 टर्म में आपके क्वेश्चन जो ये आपका पोलिनोमियल का लीनियर पोलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट, बस यही 3 टर्म है आपको। और ये है आपका पोलिनोमियल ए। तो पी एक्स पोलिनोमियल एक्स, एक्स माइनस ए जहां रियल नंबर है, वेयर एक्स इज ए इज ए रियल नंबर, और दोनों को मिला दिए तो लीनियर पोलिनोमियल, और हो गया पोलिनोमियल ए। अब इसी के सहारे जो है आपका थ्योरम है। क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम पहले देखेंगे। पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसको अगर हम डिवाइड करें एक्स माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल से, तो रिमाइंडर जो मेरा होगा, रिमाइंडर क्या होगा? पी ए होगा। बस यही चीज है। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, पी एक्स पोलिनोमियल एक्स है जिसको डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से। लेकिन जो आपका रिमाइंडर होगा ए होगा, और ये कहां से आया? बस यही थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ये कहां से आया। तो यहां पे ये कहता है कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू ए, और यही a जो है आपका यहां पे आ जाता है। बात समझ में आया? तो आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या है? px कोई पोलिनोमियल है जिसमें x माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा रिमाइंडर होगा pa पोलिनोमियल a होगा। और a कहां से आएगा? तो जो लीनियर पोलिनोमियल है उसको हम इज इक्वल टू 0 करेंगे, और यहां से जो x का वैल्यू होगा वही मेरा a होगा। बस इतना छोटी सी बात है रिमाइंडर थ्योरम। बस यही है छोटी सी बात कि पोलिनोमियल कोई p पोलिनोमियल है जिसको कोई लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, तो मेरा पोलिनोमियल में ही रिमाइंडर आएगा, वो आएगा pa। बस इसको हम समझ गए तो रिमाइंडर थ्योरम मेरा कंप्लीट है। अब आता है एक और टर्म इसका, रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक और टर्म आता है आपका फैक्टर थ्योरम। देखेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे, आपका डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा ग्राउंड इसलिए दे देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हालांकि ये प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है, फिर भी आपको हम बता दिए। अब है आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम में सेम वही टर्म है आपका पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, एक्स माइनस ए एक लीनियर पोलिनोमियल है,
और ये क्या है, पी ए आपका कोई पोलिनोमियल ए है। अब इस थ्योरम का क्या है, इस थ्योरम में बोलता है, इस थ्योरम का जो डिफिनीशन है वो है पी एक्स अगर कोई पोलिनोमियल है तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा इफ, यहां पे इफ भी कह रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0 हो। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, x माइनस ए इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा इफ यदि पी ए इज इक्वल टू 0। अगर छोटा सा चीज समझेंगे, एग्जांपल छोटा सा देखेंगे उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहां 10 है, ठीक है, 10 का फैक्टर क्या क्या है, 1 होगा इसका एक फैक्टर, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर है 10 का, कोई फैक्टर आप बताएंगे 10 का कोई और फैक्टर हो, नहीं है। तो 10 का जो फैक्टर है क्या है, 1 2 5 10। तो जैसे ही हमने माना कि 2 10 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। अगर 2 10 का फैक्टर है मींस रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। 5 अगर 10 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। 10 अगर 10 का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो वही चीज तो कर रहा है, अगर इफ x माइनस एज इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x देन pa इज इक्वल टू 0। आपका pa इज इक्वल टू 0 होगा तभी x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। फिर से एक चीज एग्जांपल समझेंगे, छोटा सा एग्जांपल फिर से हम बता रहे हैं, ये समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 1 3 5 और 15 भी हो सकता है, 15 भी होगा। तो अगर फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 से इसमें डिवाइड करें तो पूरे पूरे कटेंगे, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर 3 फैक्टर है 3 से तो कटेगा तो भी 0 होगा, देख लीजिए। 5 से रिमाइंडर 0। तो किसी भी फैक्टर, किसी का कोई अगर फैक्टर होगा मींस रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यही आपका थ्योरम भी कह रहा है कि x माइनस ए पी एक्स पोलिनोमियल x का फैक्टर होगा इफ पी ए इज इक्वल टू 0 मींस जो हमने इसको रिमाइंडर लिया था, रिमाइंडर आ रहा था आपका रिमाइंडर थ्योरम में, वो अगर 0 होता। बस हो गया, बस यही थ्योरम है आपका। दो थ्योरम आपने समझ गए, दो थ्योरम आपने समझा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 को हमने सॉल्यूशन करना है और एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अभी आपको दिखा रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपने समझ गया, कुछ भी नहीं है। पी एक्स आपका पोलिनोमियल है, एक्स माइनस ए आपका लीनियर पोलिनोमियल है और पी ए कोई पोलिनोमियल है। अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करें तो मेरा जो रिमाइंडर होगा पी ए होगा, और ए कहां से आता है तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, उसके बाद आप बुक जरूर से निकालेंगे। जब भी ऑनलाइन क्लास, मेरा नहीं किसी का भी ऑनलाइन क्लास करिए, आप पेन कॉपी और बुक अपने साथ हमेशा रखिए। डिटरमाइन which of the following polynomials हैज, देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आपका आंसर नहीं बनेगा। ए फैक्टर कह रहा है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन देखेंगे एक में क्या है पहले क्वेश्चन समझाएंगे उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखेंगे अब एक जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे।
क्वेश्चन हम आपको पहले एक बार समझाए। डिटरमाइन कह रहा है कि ये आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, कौन सा फॉलोइंग, आपका 4 पोलिनोमियल्स दिया हुआ, कौन सा पोलिनोमियल्स में आपका x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा। तो x माइनस ए, एक्स प्लस वन इसका अगर फैक्टर है, हमने आपको बताया, अभी देखेंगे रिकैप जाएंगे, पी एक्स का x माइनस ए फैक्टर है कब, x फैक्टर है कब, जब पी ए इज इक्वल टू 0 हो। तो x माइनस एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होगा कब, इफ x प्लस वन इज इक्वल टू 0 हो। और ये यहां पे इसका अगर वैल्यू हम रखें -1, ये वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू अगर यहां रखे और सारे पोलिनोमियल्स 0 हो जाए तो हम समझेंगे कि x प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का फैक्टर होगा। फिर से समझेंगे चीज को, इसका वैल्यू हम रखेंगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, अगर यहाँ पे हम रखें और इस सारे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए तो हम समझेंगे कि x प्लस वन इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। देखेंगे डिजिट पे कह रहा है 21 का फैक्टर 8 है कि नहीं चेक करिए, 8 है कि नहीं 21 का फैक्टर आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो हम सीधा सा इसमें क्या करते, डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता तो ए हो जाता, लेकिन ये तो हम डिवाइड करके कर रहे हैं, यहां हम डिवाइड करके कर रहे हैं, 5 रिमाइंडर 5 आ गया, मींस ए फैक्टर नहीं है। अगर यहां पे 7 दे दे, समझेंगे चीज को, यहां पे 7 दे दे, 3 से कट गया रिमाइंडर 0, तो 21 का फैक्टर 7 है, 21 का फैक्टर 7 है। तो वही चीज तो हम यहां कर रहे हैं कि अगर हम डिवाइड करें और मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो समझेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो चलेंगे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम इरेज करेंगे, ये जब एग्जाम में आप बनाएंगे इसको अवॉइड करेंगे कि ये करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए इतना बताया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू x इज इक्वल टू -1 का हम वैल्यू रखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम जा रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग, सॉल्यूशन देखेंगे, -q प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अगर x का क्यूब करेंगे, सॉरी 1 का क्यूब करेंगे माइनस में तो -1 होगा, प्लस 1 -1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया तो ये 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। अब देखेंगे छोटा सा एक चीज देखेंगे आप, कोई भी अगर डिजिट हो क्यूब में हो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जो होता है 3 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो प्लस होगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो माइनस ही होगा, और 2 का क्यूब बस यही होता है यहाँ पे जो आपको हमने बताया। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है x प्लस 1 इस पोलिनोमियल्स का फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 0 आ गया, अगर वैल्यू 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होता। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपका है x4। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन को कैसे हम प्रूव करेंगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन एक ही है, बस उसमें कह रहा है कि क्या, ये तो प्रूफ हो गया, ये तो डिटरमाइन हो गया कि अगर इतना है तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उतना हम आपको नहीं समझाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन 2 में है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कह रहा है कि इसका फैक्टर x प्लस 1 होगा क्या, यही हमको डिटरमाइन करना है कि इसका फैक्टर x प्लस 1 होगा तो बताइए, नहीं होगा तो भी बताइए। तो हम सिंपल, इसमें फंडा क्या है मेरा, सिंपल क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1,
अगर -1 हम यहाँ पे रख दे x के जगह और इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये फैक्टर होगा। एक दूसरा भी है कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो अगर पोलिनोमियल का रिमाइंडर 0 हो जाए तो भी उसका वो होगा। हम दिखा रहे हैं, उसको भी एक बार दिखा देते हैं। तो क्या होगा, -x⁴ प्लस -x³ प्लस -x² प्लस 1। तो -1 क्यों? क्योंकि x = -1। ये आपका हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 प्लस एक छूट गया क्यूब। यहाँ पे एक और है x + 1, ठीक है, +1 अब देखेंगे। अब क्या है कि सारे का हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी माइनस में है तो -1 a + 1 कैंसिल, a -1 a + 1 कैंसिल = 1 आ गया। तो इस पोलिनोमियल का a फैक्टर नहीं होगा। और एक और मेथड है जो कि हम अभी आपको बता ही दे रहे हैं। एक और मेथड है, पहले ये देख लेंगे। x के जगह x - 1 रखेंगे, सॉरी x के जगह x = -1 रखेंगे। अगर इस सारे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो गया तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है x4 प्लस 3x² प्लस 3x² ये है क्यूब ए है प्लस x + 1। क्या इसका फैक्टर x + 1 है? यही हमको बताना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो देखेंगे इसके लिए हम करेंगे क्या, आपका सॉल्यूशन करेंगे क्या। यहाँ पे सीधा है x + 1 = 0, x = -1। तो -1 यहाँ रखते हैं, -1 का 4 टाइम्स प्लस 3 - 1 का क्यूब प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। बस कुछ नहीं है। इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, -3 + 3 -1 + 1। देखेंगे आप ये खुद से करेंगे, जब आप खुद से करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। नहीं होगा तो कमेंट करेंगे। a - a+ कट गया, a + a- कट गया, इसका वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये जो है ए पोलिनोमियल का फैक्टर x + 1 कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x³ - x² - 2 + √2x + √2। इसका फैक्टर x + 1 होगा क्या? अब होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा x + 1 = 0, x = -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम रखेंगे x के जगह -1 का क्यूब माइनस x के जगह -1 का स्क्वायर माइनस √2 को कुछ कर नहीं सकते हम, x के जगह -1 प्लस √2। अब देखेंगे -1 ये हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा, एक के जगह करेंगे तो माइनस प्लस -√2 प्लस √2। अब इसको काटिए, a जो है √2 कैंसिल, a -2 अब +2 ये कट गया तो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका पोलिनोमियल है। इसमें आप
जो सोल्यूशन है उसको एक बार देख लेंगे, हो सकता है प्लस माइनस इधर हो तो गलती क्या होने की चांसेज होती है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इतना हमने आपको थ्योरी दे दिया कि इसको आप खुद से चेक कर पाएंगे, इतना नहीं है कि आप इसको खुद से नहीं कर पाएंगे, इसको आप खुद से चेक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन व्हिच, कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करिए, जो हमने फैक्टर थ्योरम आपको बताया, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब तक हम बोर्ड इरेज कर देते हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, आप लोग का सपोर्ट रहा तो शायद डिजिटल बोर्ड भी आ जाए। तो हम देखते हैं पहले फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। फैक्टर थ्योरम ने हमने अभी आपको बताया है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन में भी कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करिए, फैक्टर थ्योरम का यूज करिए। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, आप देखेंगे क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम का यूज करिए और ये डिटरमाइन करिए कि जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, कह रहा है तो पी एक्स आपका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू आपका है x प्लस 1। अब इसको आपको हम कैसे समझाए हैं, कैसे आप समझे हैं, इसी चीज को यहाँ पे होगा। तो कह रहा है कि px का फैक्टर gs होगा कि नहीं, आप फैक्टर थ्योरम के द्वारा इसको प्रूव करिए, आप इसको डिटरमाइन करिए लेकिन फैक्टर थ्योरम का। तो px का फैक्टर x माइनस होगा इफ pa इज इक्वल टू 0, यही तो फैक्टर थ्योरम है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन जाएंगे, यहां लिख देंगे सॉल्यूशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम वैल्यू लिखते जाते हैं, 2x के जगह माइनस 1 का क्यूब प्लस x के जगह माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बस यही तो इसका वैल्यू है। अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप खुद से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस 1। अगर इसको आप खुद से करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपको देने हैं, हमको नहीं, अगर आप खुद से इसको नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक रहा तो आपको प्लस क्या होंगे, प्लस मार्क्स ये हो जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखा जाता है। अगर आपने गलत सॉल्यूशन कर दिया तो आपको मार्क्स कटने तय है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन करते समय साइन का प्रॉपर साइन का यूज मतलब केयर करेंगे, क्योंकि आपको आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये साइन आपको नहीं आते हैं, लेकिन साइन का प्रॉपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां आपका आंसर मिसमैच होगा, और आंसर मिसमैच होने का मतलब क्या हुआ, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखेंगे अब ये क्या हो गया, माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 2 है, कट गया, यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1 है, माइनस में 1 है, 0। तो इसका फैक्टर, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसका जो वैल्यू है 0 निकल गया, जो कि फैक्टर थ्योरम कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इसको आप समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है का आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका पोलिनोमियल आपका gx जो है x प्लस 2 होगा कि नहीं, यही आपको दिखाने हैं। इसका पोलिनोमियल g इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, बस हो गया। आगे यही करते जाना है क्या, अब इसका वैल्यू रखिए, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको हम क्यूब करेंगे तो मेरा हो जाएगा 8, इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 12, इसको हम करेंगे तो माइनस 6 प्लस 1। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -14, और ये हो जाएगा -14 प्लस 12 इज इक्वल टू -1, तो इसका ये फैक्टर नहीं होगा। एक बार खुद से इसको करेंगे, सोल्यूशन खुद से जरूर करेंगे। एक्स क्यूब की जगह ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह 4 3 × 6 ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, और इसका सोल्यूशन नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट में जरूर बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 4, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखेंगे, बहुत ही इजी है। पॉलिनोमियल आपका एकदम फ्री का मार्क्स देगा आपको एग्जाम में 5 नंबर, और एक एक मार्क्स से ही आपका 100% जाएगा। 100% मार्क्स उन्हीं का आता है जो एक एक मार्क्स को ले लेते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के देखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम। 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस ए कह रहा है, इफ x माइनस ए कह रहा है कि फैक्टर है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे px, क्वेश्चन हम पूरे नहीं लिखे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये है आपका px का वैल्यू। और x माइनस ए जो है इसका फैक्टर है, x माइनस ए जो है बोल दे रहा है आपको, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि px का फैक्टर x माइनस ए है। तो pa का जब फैक्टर x माइनस ए है तो हम क्या समझेंगे कि ये सारे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सारे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा। यही तो मेरा पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम यही तो बोलता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब देखेंगे खेल कैसे शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और x माइनस ए आपका 0 होता था, तो यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, तो 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या समझने में कोई परेशानी है इसमें? x के जगह हम स्क्वायर 1 रख सकते हैं, नहीं रखे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत है इसमें क्या समझने में? इस क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये कह रहा है, क्वेश्चन ही आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालेंगे। ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। जब फैक्टर हो गया, इसका मतलब सारे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। इसके केस में ऐसे 0 नहीं होगा। इस पोलिनोमियल के केस, लीनियर पोलिनोमियल के केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इसका वैल्यू 0 होगा। और ये जब इसका फैक्टर है तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, और यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह समझ के बूझ के बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह मेरे सर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ के बूझ के हम बना देंगे। बस समझते हुए क्वेश्चन कर देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर दिए, बाद में फिर घर जाके समझना पड़ा कि ये क्वेश्चन कैसे किए थे सर, ये तो हो नहीं रहा है, वहां पे तो वीडियो देख के समझ में आ गया। ऐसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन देख के समझ के तब बनाएंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन में मेरा पहले ही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये जो है इसका फैक्टर क्या है, ये इसका एक फैक्टर होगा।
तो इस सारे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कर दिए 0, क्योंकि इसका फैक्टर है। तो इसके रेफरेंस में ये इसका वैल्यू 0 होगा, ये नहीं कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। लेकिन इन केस x माइनस ए is the factor of polynomial x, then the value of this polynomial is 0। तो और ये जब फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम से आया था। अब देखेंगे x इज इक्वल टू 1 होगा, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू अगर 1 से मल्टीप्लाई करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू उधर जाएगा -2, उधर जाएगा -√2। बस इसका वैल्यू तो क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू आपका क्या निकल गया, k का वैल्यू आपका निकल गया माइनस, अगर इसको एक और टर्म हम ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस √2। बस यही आपका आंसर होने चाहिए। आप एक बार देखेंगे और इसको इसी तरह क्वेश्चन को समझ के आगे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसका जो है वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो x के जगह क्या होगा 1, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या फिर k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। आप इसको सोल्यूशन खुद से करेंगे और नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक के देखेंगे। यहाँ क्या होगा, k x के जगह हमने 1 रखा तो k का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। इसके जगह अगर 1 से अगर √2 में 1 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो √2 का वैल्यू √2 ही होगा। बस इसी तरह से इसका वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इसका 3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 का क्वेश्चन, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप इसको ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, नहीं तो 3 क्वेश्चन नंबर आपका बनने वाला है। आप इसको होमवर्क ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बना के हमको, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बना के कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टोराइज करिए इसको, कुछ नहीं है इसको, इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर करना बहुत ही आसान है, बस समझना आना चाहिए। अच्छा, इसको हम 2 तरीका से कर सकते हैं, फैक्टराइज 2 तरीका से कर सकते हैं। इसको 2 तरीका से फैक्टराइज किया जा सकता है। देखेंगे इसको फैक्टराइज करना है तो एक तरीका क्या होता है, एक होता है मिडिल स्प्लिट। आपका एक मेथड है मिडिल स्प्लिट, उससे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ देंगे। मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि प्लस और माइनस करने पे आपका टर्म सेम रहे, प्लस और माइनस करने पे टर्म सेम हो, और जो पहला टर्म होता है x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का, और लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब समझ गए, ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का जो स्क्वायर है, ये है आपका क्वाड्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन दे, क्वाड्रिक क्वेश्चन दे, तो आप डायरेक्ट मिडिल स्प्लिट पे जाएंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा। और इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 2 6 2 3। अब हम ये देख क्या रहे हैं, देखेंगे समझेंगे, ये चीज बड़ी समझने की चीज है। अब हम देख क्या रहे हैं कि हमको कह रहा है कि माइनस और प्लस करे, कुछ भी करे, माइनस करे या प्लस करे, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन आपका कंडीशन है कि 7 होना चाहिए। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करने के बाद 2 टर्म लेंगे, जिसको माइनस करे और प्लस करे, तो मेरा 7 आना चाहिए। अगर 2 को
2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो -4 और -3, क्या -7 नहीं आ रहा है? तो अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस टर्म को लिखेंगे। अभी हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया था, अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन हमको नहीं करना है, क्योंकि हमको आपको क्वेश्चन समझाने हैं, हमको खुद नहीं समझना है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को अभी होल्ड रखते हैं, इसको होल्ड रखें। अब क्या करेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लिख दे 4 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, क्या इसमें दिक्कत है कोई? एक्स अपने से इसमें हम डाल दिया है, बाद में बताएंगे एक्स का प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, -4x माइनस 3x इज इक्वल टू 7x। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह को क्वेश्चन में क्या करते हैं, दो टर्म को एक साथ पेयर लेते हैं, दो टर्म को क्या करेंगे, एक साथ पेयर लेंगे, दो टर्म का एक पेयर, दो टर्म का एक साथ पेयर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इसका और इसका इसका पेयर ले लेते हैं। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है इसके साथ, इसमें भी देख रहे हैं 4 है, इसमें भी देख रहे हैं 4 है, इसमें भी x है, इसमें x है, तो 4x को हमने बाहर निकाल लिया, यहां बचा 3x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे टर्म में जाते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं और 3x माइनस 1 यहां भी हो जाएगा। -1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें 3x में तो -3x, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टर्म के लिए इसके बाद हम जाते हैं, आपका ये जो कॉमन हमने लिया है इसको एक साथ लिख लेते हैं, कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको एक साथ हम लिख लेते हैं। बस यही आपका आंसर हो गया। अब यही आपका आंसर हो गया, कुछ इसमें करने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। हमने इसको समझा दिया, हमने समझाने में कोई, अभी एक्स को हमने होल्ड रखा, एक्स को होल्ड पे ही रहने देते हैं, उसको बाद में लाइन पे ले लेंगे। तो फिर एक क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 का 1 कैसे बनाएंगे हमने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसको वीडियो को रोक रोक के एक बार समझेंगे, वीडियो को रोक रोक के समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखेंगे कैसे फैक्टराइज करेंगे। हमने आपको पहले क्या बताया था, क्वेश्चन एक क्वेश्चन बताने से समझ में नहीं आते हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 2 है और लास्ट का जो मेरा डिजिट है 3, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया। बस इतना कर दिए, इतना करने से कुछ आसान हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा फैक्टराइज इसको करेंगे, दो टर्म में हम तोड़ेंगे इसको कि प्लस और माइनस, प्लस एंड नहीं, प्लस और, प्लस या माइनस करने पे मेरा बीच वाले टर्म आ जाए। तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो 6 से एक बार में, और इसका कोई फैक्टराइजेशन है, ऐसा है 2 इंटू 3, दो टर्म में टूट गया, लेकिन यहां से हमको नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3, हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इस टर्म को लिख सकते हैं कि नहीं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करेंगे कि ये टर्म लिखा जा सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमने आपको बोला था 6 का क्या करेंगे, 6 का फैक्टराइज करेंगे और दो टर्म में लाएंगे, तो उसका एक फैक्टर 1 है, एक 6 है। 6 का फैक्टर क्या है, 1 और 6 है, 2 भी है, 3 भी है, उसको हम अभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमको बीच वाले टर्म क्या लाने हैं, 7 लाने हैं। तो x प्लस 6x इज इक्वल टू 7x। तो अब इस दो टर्म से हमको दो का पेयर करके कॉमन बाहर निकाल लेने हैं, जो दोनों में दिख रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं x है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकाल लिए, यहाँ 2x बचा, यहाँ पे बचा 1। इसमें देख रहे हैं 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल लिए, यहाँ 2x बचा, यहाँ भी बचा 1।
बस इतना सा समझना है, बस इतना सा दिमाग में डालना है। अब क्या होगा, जो कॉमन लिए हैं उसको हमने लिख देंगे एक साथ, और जो मेरा निकला है प्लस का साइन है यहाँ, तो x+3। बस यही आपका फैक्टराइजेशन है, और हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल पे इसी तरह एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।